नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ का एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिस आ सकती है, कभी भी यूपीपीएससी का कैलेंडर आ सकता है, जिसमें से आपका आर ओ, यूपीपीसीएस, बीईओ कुछ परीक्षाएं हैं जो बिल्कुल होने ही वाली हैं, जिसमें सामान्य हिंदी, अगर खास कर बात करें आर ओ के लिए, या यूपीपीसीएस जो सी सेट का पेपर होता है, इसमें सामान्य हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आर में आपको पता ही है 60 नंबर प्रीलिम्स में है, काफ़ी अच्छा रोल है सामान्य हिंदी का। ठीक, जिसमें से आपके प्रीलिम्स में 55+ लाना एक कंपलसरी हो जाता है अगर आपको मेंस में क्वालिफाई करना है उसके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो इसे मॉक टेस्ट टाइप का है, इसमें आप आराम से टेस्ट दीजिए अपने अनुसार, वीडियो पॉज करके अपना आंसर ढूंढिए, उसके बाद देखिए कौन सा सही है। इस प्रकार से आप जान सकते हो कि आप पे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अभी आप पे कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक वीक है। पर्यायवाची वीक है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वीक है, वाक्य शुद्धि कितनी वर्तनी आपकी सही होती है। ठीक है, तो सारे प्रकार के क्वेश्चन इसमें है, फुल टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। स्ट्रेटेजी देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, कंटिन्यू पढ़ाई करने से एग्जाम क्लियर होता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश का विलोम क्या है? विलोम शब्द आपके 10 नंबर के आने हैं, 10 प्रश्न आने हैं प्रीलिम्स में। ठीक है ना, और ये 10 में से 10 आपको सही करना है, क्योंकि विलोम शब्द इजी होता है, विलोम शब्द सारे सही कर लेते हैं। दिक्कत आपको हो सकता है वाक्य शुद्धि में या वर्तनी में, किसी किसी को पर्यायवाची में होती है, लेकिन विलोम में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती, पूरे के पूरे इसमें सॉल्व करके आते हैं वो। तो देखो, श्री गणेश शब्द का विलोम बताना है। विलोम का मतलब होता है विपरीत, है ना, विपरीतार्थक। या तो विलोम आ जाएगा या विपरीतार्थक शब्द बताइए, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो श्री गणेश का होता है इतिश्री। श्री गणेश का इतिश्री याद रखना है। इति नहीं होता, केवल इति नहीं होता, इतिश्री होता है। अगर आपसे पूछे अथ का क्या होता है, अथ का विलोम, तो अथ का होता है इति। ये ए और सी आपस में विलोम है, और श्री गणेश का विलोम क्या है? इतिश्री। तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्लियर? और कई बार आ भी चुका है, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधुनातन का विलोम क्या है? अधुनातन, अधुनातन का विलोम, अधुनातन को हम ये कह सकते हैं आधुनिक। अधुनातन का मतलब क्या? आधुनिक भी बोल सकते हैं ना। आधुनिक मतलब नया, तो इस क्या होगा? पुराना, तो पुरातन। अधुनातन का पुरातन, ऑप्शन बी। बताओ, समझ में आ रहा है? अधुनातन का पुरातन। क्लियर हो गया? आगे देखें, नैसर्गिक का विलोम क्या है? नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम बताना है, तो ध्यान रखिए। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। कृत्रिम, कृत्रिम का विपरीत क्या होता है? कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि नैसर्गिक का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक होगा। तो इस प्रकार से भी आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है कई प्रश्न ऐसे आ जाएं जो आपको डायरेक्टली ना पता हो, लेकिन अर्थ आप ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा उसका उत्तर। ठीक है, तो नैसर्गिक का जो समानार्थी होता है वो प्राकृतिक भी होता है, और नैसर्गिक का विपरीत क्या होगा? कृत्रिम होगा। ठीक, विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम होगा। अगर मैं बात करूं, ये लिखा है स्वर्गीय। स्वर्गीय, तो स्वर्गीय का विलोम क्या होगा? नारकीय। नारकीय, स्वर्गीय का मतलब जो स्वर्ग में जा रहा है, तो जो नरक में जा रहा है तो नारकीय, तो स्वर्गीय का नारकीय। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखेंगे। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है प्राची। प्राची का मतलब, अब प्राची का मतलब ढूंढना है। देखो, प्राची का मतलब होता है पुराना। प्राची का मतलब होता है पुराना। प्राची का जो विपरीत होता है वो होता है प्रतीची। याद रखना है, प्राची का विपरीत प्रतीची होता है। ठीक, नवीन का क्या होता है? नवीन का होता है प्राचीन। ध्यान रखना है, प्राची का प्रतीची, नवीन का प्राचीन, तो कंफ्यूजन मत होना। ओके, चलो नेक्स्ट। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? अब ये तो सभी को पता होगा अमृत का। अमृत का विलोम होगा विष। पीयूष की बात करें तो अमृत का क्या है? ये पर्यायवाची है।
ठीक, तो अमृत का क्या होगा विलोम? विष होगा। और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, और आर 21 के ही लेटेस्ट पैटर्न पे आया हुआ है, तो बिल्कुल पुराना हम नहीं कह सकते इसको। क्लियर? चलिए आगे। तो हल्के भी प्रश्न अपने को कायदे से रटने हैं, कायदे से बार बार देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हल्के ही प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? प्रतिकूल, प्रतिकूल का होता है अनुकूल। ध्यान दीजिए, प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। कहते नहीं हम इसके अनुकूल कार्य करेंगे, आप हमारे प्रतिकूल कार्य करेंगे। प्रतिकूल का मतलब होता है थोड़ा सा एंटी, ठीक, इंग्लिश में बात करो एंटी, और अनुकूल का मतलब है साथ में, ठीक है, तो ध्यान रखना है प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। कुल मिलाकर हमें बताना है चार में से सही कौन सा है। ठीक, सही युग्म हो सकता है बोल देगा सही युग्म नहीं है, तो यहां भी आपको सही नहीं बोल रहा है कि सही है बोल रहा है, ध्यान से पढ़ के ही उत्तर देना है। क्लियर? चलिए, पहला है, पहला क्या है? पहला है अधिष्ठित। अधिष्ठित का जो विलोम दिया है वो दिया है प्रतिष्ठित। तो क्या ये सही है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता, अधिष्ठित का क्या होता है? अनधिष्ठित। ठीक, आस्था, आस्था का होता है विश्वास। क्या ये विलोम सही है? गलत। आस्था का होता है अनास्था, आस्था का अनास्था। असूया, असूया का अनसूया। क्या ये विलोम सही है? बिल्कुल सही है। विलोम आपका आस्था का, सॉरी, असूया का अनसूया दिया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? प्रमुख, प्रमुख का विमुख नहीं होता। कहते नहीं ये प्रमुख चीजें हैं, प्रमुख चीजें हैं, प्रमुख टॉपिक है। अब प्रमुख टॉपिक है तो उसका भी क्या होगा? सामान्य टॉपिक। तो प्रमुख का सामान्य होता है। क्लियर हो गई चीजें? बहुत अच्छे। तो यहां पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाक्य शुद्ध है, वाक्य वर्तनी शुद्धि आ गई है। देखो, एक आएगा वाक्य शुद्धि और एक आएगा वर्तनी शुद्धि। दोनों ही एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य शुद्धि में हो सकता है कोई वर्तनी दे दे जो अशुद्ध हो, उसी के बेसिस पे पूरा वाक्य ही अशुद्ध हो रहा हो। ठीक है, और वर्तनी में केवल केवल वर्तनी अशुद्ध होती है या शुद्ध होती है। ध्यान देना है, दोनों ही आपको अच्छे से कवर होने चाहिए। और वर्तनी अगर आपने नहीं पढ़ी है, केवल वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हो, तो ये गलत है, आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध बताना है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो क्या ये सही है, शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्फ ऑलरेडी ठंडी होती है, आग ऑलरेडी गर्म होती है, तो उसको हमें ठंडी गर्म बताने का कोई तुक नहीं बनता है, जैसे गलत है। क्यों गलत है ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद अब व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। तो देखिए, व्यायाम करना चाहे जिससे स्वस्थ रहे, तो की तो यहाँ का प्रोग्राम गलत है, की यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मतलब कुल मिला के की का प्रयोग अनुचित है। और स्वस्थ में वर्तनी शुद्धि है, सॉरी वर्तनी त्रुटि है, वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, स्वस्थ रहे होना चाहिए ना, ऐसे स्वस्थ रहे। और बाकी अगर पूरा लिखेंगे तो वो तो स्वास्थ्य हो जाएगा, है ना, स्वास्थ्य हो जाएगा। तो स्वास्थ्य और स्वस्थ में काफी डिफरेंस होता है वर्तनी में, तो ध्यान रखना ये भी गलत है। उसके बाद ऐसी एक एक करके सभी मर गए। तो एक एक करके सभी मर गए, इसमें क्या गलत है? तो देखिए, इसमें गलत है करके, करके नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए एक एक कर सभी मर गए, है ना, एक एक करके नहीं होता, एक एक कर कर सभी मर गए। तो इस वजह से ये भी आपका त्रुटि है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वाक्य है। क्लियर? और ये कब 21 में आया है? मेंस में आया है, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, अगर मैं एक ही बात करूं, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, यही यहाँ पर गलत है। क्यों? पूज्यास्पद कुछ नहीं होता है, या तो आपका होता है पूज्य या तो होता है पूजनीय।
पूज्यास्पद जैसा कुछ नहीं होता, तो ई आपका गलत है, बाकी बी और सी डी तीनों सही। क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। तो बोल रहा है कौन सा शुद्ध है। देखो, अगर बात करूं मैं एक की, यहां 1 मिनट, क्या बोला है? यहां मीठे पानी का एक कुआं है, तो ये गलत है। क्यों? यहां मीठे पानी का एक कुआं ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां मीठे पानी का एक कुआं है। ये देख रहे हो आप, कुआं ऐसे लिखा होता है कुआं, मतलब कुएं में छोटा ऊ की मात्रा लगती है, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहा है, तो इस वजह से ये क्या है? अशुद्ध है। उसके बाद देखा जाए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है हमसे कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, इस हिसाब से ये भी गलत है। उसके बाद है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, बिल्कुल सही है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये आपका वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक। उसके बाद है साधु को भिक्षा दो, तो ये आप देख रहे हो साधु, ये गलत लिखा हुआ है। साधु कैसे लिखेंगे? साधु आपका ऐसे लिखा जाएगा, छोटा ओ की मात्रा लगेगी साधु में, तब जाके सही होगा। मतलब कुल मिला के डी बी आपका गलत है। तो कुल मिला के आप देख रहे हो वर्तनी में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें मिल रही है? वर्तनी मिल रही है, सॉरी वाक्य शुद्धि में क्या मिल रही है? वर्तनी मिल रही है। कुल मिला के पहले हमको वर्तनी कायदे से कंप्लीट करनी है, तभी जाके वाक्य हम सही कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है? तो देखिए, पहला है वह दंड देने के योग्य हैं, तो ये आपका अशुद्ध है, बिल्कुल सही। वह दंड देने के योग्य हैं, गलत होना चाहिए। वह दंड के योग्य है, दंड का मतलब ही होता है दंड देना, है ना? दंड के योग्य है, ऐसा होना चाहिए, दंड के योग्य। तो ये आपका क्या है? गलत है। हमसे क्या पूछा गया था? कौन सा अशुद्ध है? तो पहला ही अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध बताना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो देखिए कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये बिल्कुल शुद्ध है। उसने बाजार नहीं जाना है, उसको बाजार नहीं जाना है, ऐसा होना चाहिए। हम तो आपको बता दिए थे, हम आपको बता दिए थे, तो नहीं है, हम आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, गलत, मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, ऐसा होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट। चलिए अब हमारी वर्तनी शुद्धि आ गई है, क्योंकि हम लोगों का वाक्य शुद्धि समाप्त होता है, अब वर्तनी शुद्धि शुरू होती है। मैंने कहा ना, मैंने टेस्ट में सारे क्वेश्चन लिए हैं, आपके 6 टॉपिक हैं, 6 हर टॉपिक से मैंने प्रश्नों को लिया है, और रोज आपको इसी तरह मिलेगा। अगर आप इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से एग्जाम तक आप हिंदी मजबूत हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध बताना है, गलत बताना है, कौन सा गलत है? प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल, समुज्वल। देखते हैं। तो देखो, जो आपका लिखा हुआ है प्रज्वलित, ये आपका बिल्कुल सही है। जो आपका लिखा है उज्ज्वल, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका लिखा है समुज्वल, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये समुज्वल गलत है। कैसा होना चाहिए? ये जैसा बी लिखा हुआ है ना, ऐसा होना चाहिए। समुज्वल में डबल जा होती है, दोनों जा आधी होती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, कैसे होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए, ठीक। अब प्रज्वलित में ध्यान रखना, प्रज्वलित में सिंगल जा होती है, यहाँ पे डबल जा मत कर देना कि प्रज्वलित, ऐसे ऐसे, ये गलत है, ठीक है? हमेशा यही वाला सही होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है देखने। भागीरथी, भागीरथी लिखा हुआ है, भागीरथी नदी आप सभी को पता है। तो भागीरथी कैसे लिखेंगे? तो भागीरथी भैया लिखा जाएगा ऐसी, ऑप्शन बी के तरीके, भागी प्लस रथी, मतलब दोनों में जो बड़ी की मात्रा लगेगी,
दोनों में क्या लगेगी, बड़ी की मात्रा। क्लियर। चलो नेक्स्ट। और जब प्रश्न न समझ में आए तो आप एलिमिनेट वाला जो कंसेप्ट है वो लगाया करो, उससे भी आप पे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। जैसे शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। देखो हम लोग पढ़ते क्या आते हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप पढ़ते आते हैं, जो कि गलत होता है। हिरण्यकश्यप होता ही नहीं, हिरण्यकशिपु होता है। हिरण्यकशिपु मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ध्यान रखना, हिरण्यकशिपु। और देखो आरो यारो में ही 2 बार आ चुका है। क्लियर, तो हल्के मत लेना, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति लिखा हुआ है चारों तरफ, देखना है। अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ये लिखा जाएगा पहले अतिश योक्ति। अतिश प्लस उक्ति होता है तो अतिशयोक्ति होता है। ठीक, अतिशयोक्ति, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी कौन सी शुद्ध है ये बताना है अपने को। तो देखो जाजवल्यमान। अच्छा, आपने अगर देखा हो वीडियो का जो री एग्जाम हुआ था, उसी में इस प्रकार के प्रश्न आए थे, इसी प्रकार के। उसमें याज्ञवल्क्यमान पूछा गया था, ऐसी कुछ था। ठीक है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तो जाजवल्यमान कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ये लिखा जाएगा आपका, इसमें हलंत भी लगेगा, हलंत को भी कायदे से देखते हुए चलना है। जाजवल्यमान, ऑप्शन बी, जाजवल्यमान। ये देखो हलंत लगा है लास्ट में, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो बारीकी बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि मेंस में जो आपका है वो बारीकी से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक बर्तन अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध, गलत, गलत कौन सी है, उज्जवल, श्रृंगार, कवयित्री, श्रद्धा। तो देखो उज्जवल बिल्कुल डबल जा लगती है, दोनों आधी होती है, बिल्कुल सही है। कवयित्री, कवि होता है, उसका स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, बिल्कुल सही है। श्रद्धा भी बिल्कुल सही है। श्रृंगार आप गलत है, श्रृंगार कई बार आ चुका है, और कैसे लिखेंगे, श्रृंगार में हमेशा एक ही राह होगी जो नीचे लगेगी। ठीक है, श्रृंगार, ये देखो डबल लगा है ना यहाँ पे, ये डबल लगी हुई है, डबल नहीं होगी, सिंगल होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो। अब हम लोग बढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो, तो क्या होगा, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई है, अप्रत्याशित। अब अप्रत्याशित को आपको वर्तनी भी देखनी है। अप्रत्याशित बड़ा नहीं है, छोटा है, अप्रत्याशित। क्लियर। हाँ चलो नेक्स्ट, राजा द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। जब कोई राजा आधिकारिक आदेश निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश। ऑप्शन बी, अध्यादेश। क्लियर, ध्यान रखना है, राज्य द्वारा निकाला गया आदेश, आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। अच्छा, आप लोग अब कमेंट में बताओगे कि केंद्र और राज्य किस आर्टिकल के तहत, कुल मिला के राष्ट्रपति और राज्यपाल किस किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं, अध्यादेश। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आप जरूर जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, गलत बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रही। देखो अब यहां समझो, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह होता है, लेकिन करने वाला मतलब कौन करेगा, कोई पर्सन आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, है ना, कोई यहाँ पे व्यक्ति आ गया, तो उस व्यक्ति के लिए दुराग्रही होगा। लेकिन अगर पूछता अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो हम दुराग्रह करते हैं। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में मतलब यहाँ पर दुराग्रही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो बहुत अधिक बोलता है, और कई बार आ चुका है, देखो जो बहुत अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है, और इसका विपरीत क्या होगा, विलोम। अगर विलोम बात करूं, जो बहुत कम बोलता है, तो मूक। कहते नहीं बहुत ही मूक प्राणी हो यार तुम, चुप्पा रहते हो बिल्कुल, तो वाचाल का मूक। ठीक, नेक्स्ट,
जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अजात शत्रु। बहुत बार आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार आता है ये, देख रहे हो कितनी बार आ चुका है। कुल मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये, और ज़्यादातर 99% लोगों का बिल्कुल सही होता भी है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन बार बार रिवीजन करना है। मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? मदिरा पीना, प्याले को बोलते हैं चषक। अब चषक लिखा कैसे जाता है? चषक कई लोगों को पता होता है, लेकिन चषक लिखा कैसे जाता है, कौन सी सा बनेगी? तो ध्यान रखना है, चषक में ये वाली सा बनेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ध्यान रखना है, मदिरा पीने का प्याला चषक। खासकर आर आर में कई बार आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या होता है? अकिंचन। अब अगर बोल दे जिसके पास, ये तो है जिसके पास घर कुछ ना हो, अगर बोल देता है जिसके पास घर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अनिकेत। जिसके पास घर ना हो अनिकेत, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। क्लियर, नेक्स्ट। अब हमसे क्या बोल रहा है? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तत्सम तद्भव शुरू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। देखो, एक होता है तत्सम, एक पॉइंट करा रहा हूं, एक होता है तद्भव। तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत के हैं। तो कोई इसमें सा आ रहा है ना, तो सा से संस्कृत, ऐसे याद रखो। तद्भव मतलब जो हिंदी, ठीक है। तो जो संस्कृत के हैं वो तत्सम होंगे, जो हिंदी के वो तद्भव होंगे। हमसे क्या बोला गया है? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब तत्सम कौन सा है, मतलब संस्कृत कौन सा है। तो ऑप्शन ए साटिका। साटिका क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा फिर? इसका तद्भव बताओ। इसका होता है साड़ी। साड़ी क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, साड़ी का तत्सम क्या होता है? साटिका। एक चीज याद रखना है, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये जो संयुक्त वर्ण है, क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त वर्ण। ये जहां भी लगे हों सभी क्या होंगे? तत्सम होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो। चलो आगे देखें। मोती। मोती का तत्सम क्या होगा? मोती का तत्सम, तो याद देखो, मोती का तत्सम होता है मौतिक। ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट। मरने की इच्छा। मरने की इच्छा वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। लेकिन अगर पूछता मरने की इच्छा रखने वाला मतलब कोई व्यक्ति, तो हम कहते हैं मुमूर्षु। क्या बोलते? मुमूर्षु। लेकिन मरने की इच्छा मुमूर्षा। क्लियर, नेक्स्ट। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है? तो देखो, सिंघाड़ा का तत्सम रूप होता है श्रृंगाटक। ठीक है ना, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। एक होता है श्रृंगार, इसका होता है शियाल। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, मतलब तत्सम तद्भव का सही युग्म है, कौन सा सही है? पहले तत्सम आएगा, फिर उसके बाद तद्भव। तो लोहकार का है लोहार। लोहकार का लोहकार तत्सम है, और जो लोहार है ये तद्भव है। क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोहकार का लोहार होता है, मतलब लोहार तद्भव है, लोहकार तत्सम है, बिल्कुल सही। लक्ष्य। लक्ष्य लाख। लक्ष्य का लक्ष्य तत्सम है, लाख तद्भव है। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही। अर्घट, करहट, सॉरी क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, उल्टा ही बता रहा हूं मैं। सॉरी सॉरी दोस्त, थोड़ा सा पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। कौन सा सही युग्म है? लोहकार लोहार नहीं होता। अगर यहां लौहकार होता, मतलब ये डबल मात्रा, लौहकार होता तब ये सही होता, इस वजह से गलत है। लाख का होता है लक्ष्य, केवल लक्ष्य।
तब ये सही होता, अभी गलत है। अर्घट का रहट, ये बिल्कुल सही है। और मिष्ट का मीठा, मिष्ट गलत लिखा हुआ है। मिष्ट, मिष्टान होता है, मिष्ट मिष्ट ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन सी केवल सही है। ठीक, समझ चाहता हूँ। ओके, आगे एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का। तो देखो डायन, एक होता है डायन, डायन का होता है डाकिनी। तो डायन है आपका तद्भव और डाकिनी है आपका तत्सम। ठीक है, तो तत्सम शब्द है तो ऑप्शन सी कैसा है? तत्सम। अटारी, अटारी का होता है अट्टालिका। अट्टालिका, अट्टालिका क्या है? ये तत्सम है। लेकिन अटारी क्या है? अभी अटारी क्या है? ये तद्भव है। क्लियर? नेक्स्ट, करपट। करपट शब्द का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव क्या होता है? करपट का होता है कपड़ा। ऑप्शन सी, करपट का कपड़ा होता है। और कपड़ा क्या है? तद्भव है। और करपट क्या है? तत्सम है। तत् तत्सम। और ये क्या है? तद्भव है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, गधा का तत्सम रूप। गधा, गधा का सबको पता होगा गर्दभ। अब गर्दभ कौन सा? ये वाला, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये बड़ी उड़ंती रा में कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, ये रा में कंफ्यूजन हो जाता है, गलत। गर्दभ कैसे लिखेंगे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान देना है, गधा का गर्दभ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो अब विशेषण वाले प्रश्न आ गए हैं। अब एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण। अब इसमें ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि ये केवल केवल टेस्ट टाइप का है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण क्या है? जो विशेषता बताई जा रही है। विशेष का मतलब है नाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो संज्ञा आ जाएगा या सर्वनाम आ जाएगा। इसकी जो भी विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण में चली जाएगी। जैसे कौन सा शब्द विशेषण है? हमसे बोला गया है कौन सा शब्द विशेषण है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे ट्रिक क्या है, मतलब समझ लो कि अगर आपको विशेषण पहचानना है तो जो शब्द दिया हुआ है उसके बाद में एक संज्ञा लगा लो या सर्वनाम लगा लो, और अगर फिट बैठ रहा है तो समझ लो कि वो सही है। जैसे मैंने कहा सुंदरता, ये लिखा है सुंदरता। मैंने कहा सुंदरता के आगे मैं एक संज्ञा लगा दूं, मैं लगा दूं आदमी या औरत। सुंदरता आदमी, सुंदरता औरत, ऐसा कुछ होता है? सुंदर आदमी होता है या सुंदर औरत होती है? सुंदरता नहीं होता, गलत। कवि आदमी, कवि औरत, गलत। भलाई आदमी, गलत। विद्वान आदमी, बताओ। मैंने कहा विद्वान आदमी, आदमी कैसा है? विद्वान है, तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब आदमी की विशेषता क्या है? कि वो विद्वान है। तो विद्वान क्या हो गया? विशेषण हो गया। और आदमी क्या हो गया? विशेष हो गया। क्लियर है? तो ऐसे आप पहचान सकते हो। अगला देखें, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? देखो, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? कुल मिला के जो अधिक है ये क्या है? विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है। अधिक क्या है? अधिक क्या दे रहा है? गाय, गाय अधिक दे रहा है? नहीं, अधिक है भैया दूध। दूध कैसा है? दूध कितना है? बहुत अधिक है। दूध की विशेषता क्या है? कि वो भैया अधिक है, इस वजह से दूध की विशेषता है। ठीक, क्लियर हो गई चीजें? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। जैसे आगामी समय में मैं जाऊंगा, आगामी समय में मैं वहां जाऊंगा। किस समय में? आगामी समय में। तो समय की विशेषता क्या है भैया? आगामी समय है। तो ये तो भैया विशेषण है शांत लड़का। लड़का कैसा है? बहुत ही शांत लड़का है यार वो। लड़के की विशेषता शांत, ये तो बिल्कुल सही है। काला आदमी, आदमी कैसा है? आदमी विशेषता की भैया वो काला है, गोरा नहीं काला है। तो ये भी विशेषता बता रहा है। तुम क्या है? तुम भैया सर्वनाम है। और मैंने बताया था सर्वनाम संज्ञा जहां भी आ जाए वो ऑटोमेटिक विशेष से होता है। तो ये विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चलो इसको भी करो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया। विशेषण है, एक शब्द आगे लगा के देखो, अगर फिट बैठ रहा है तो विशेषण होगा। खेती आदमी ना, आदमी कुछ खेती करके
इसमें कुछ बन नहीं रहा है। भारतवर्ष के आगे हम कुछ नहीं लगा सकते, अगर आपको मिल रहा हो तो लगा के देख लो एक बार। बाजार अच्छा है, नहीं अच्छा तो लगा ही नहीं सकते। बनारसी साड़ी, मैंने कहा साड़ी कैसी है, बनारसी। साड़ी की विशेषता क्या है, लखनवी नहीं, विशेषता भी अब बनारसी है। तो बनारसी क्या होगा, विशेषण हो गया, साड़ी क्या हो गई, विशेष हो गई। तो ऑप्शन इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, या कुछ शब्द हैं जैसे अब ऋषि है, तो ऋषि में आपको हो सकता है ये लग जाए ऋषि तुल्य, ऋषिवत, ऋषिकल्प, गलत। ये बनेगा आर्स। अब ये कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, तो ये जानने से अच्छा इसको रट लो, ये कुछ ही प्रश्न है जैसे, ठीक है ना। तो ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा, आर्स होगा, आर्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट, विशिक शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। अब यहां से हमारे पर्यायवाची शुरू होते हैं। 6 टॉपिक हैं, हम 6 टॉपिक बिल्कुल लेके चल रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। देखते हैं, विशिक शब्द का पर्यायवाची में पता करना है। तो विशिक भैया बोलते हैं बाण, धनुष बाण वाला होता है ना बाण, उसको। अब जैसे जैसे और बताऊं, विशिक हो गया, बाण का विशिक हो गया। एक होता है तोमर, तोमर भी कह देते हैं। शर भी बोल देते हैं। नाराज, नाराज भी बोल देते हैं। तो कई सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं, जो कि बोले एज अ प्रैक्टिस है। पर्यायवाची शब्द के लिए आपको एक बुक, आपको कोई भी बुक पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हम्म, एक मिनट। चलिए, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है भैया पार्वती। याद रखना, ये लेटेस्ट है, 21 में आया हुआ है, पार्वती। और क्या क्या हो सकते हैं इसके पर्यायवाची। अब पार्वती है तो हम बता सकते हैं कि एक शिवा भी होता है इसका, एक भवानी होता है। क्या होता है, भवानी भी होता है, गौरी भी होता है। और गौरी आ गया तो रुद्राणी भी आ गया। एक चीज बात करूं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके 2-3 पर्यायवाची हैं, तो वो भैया समानार्थी शब्द में या अनेकार्थी शब्द कहते हैं, सॉरी, अनेकार्थी शब्द में चले जाते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूजन मत होना कि भैया ये शब्द तो आपने इस पर्यायवाची के लिए बताया था, इसके लिए बता रहे हो, तो वो भैया वो अनेकार्थी में चला गया। ठीक, चल नेक्स्ट, मीन का समानार्थी है। और ये आपका आर ओ 2023 11 फरवरी में पूछा गया था, अगर आपको पता हो। मीन का समानार्थी या पर्यायवाची, तो मीन को क्या बोलते हैं, मीन को हम मछली भी बोलते हैं, इसको हम झक भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए अली, इसको हम लोग भौरा भी बोलते हैं। एक होता है अली, बड़ा वाला, बड़ी मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा लगती है, इसको बोलते हैं सखी। ठीक है ना, भौरा और सखी, अली अली। ठीक, नेक्स्ट, आंख का पर्यायवाची। आंख का क्या होता है, आंख का होता है लोचन, आंख का होता है नयन, नयन, आंख का होता है नेत्र, नेत्र भी बोल दें। आंख का होता है चक्षु, आंख का होता है अक्षी, अक्षी क्या है, तत्सम है आंख का। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी अक्षी। बताओ क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, परिवार का पर्यायवाची क्या है, परिवार। तो परिवार को हम क्या क्या कह सकते हैं, परिवार को हम कह सकते हैं कि खानदान, किस खानदान के हो तुम, किस परिवार के हो, खानदान। हम कुनबा भी कह सकते हैं, कुनबा। हम कुटुंब भी बोलते हैं, कुटुंब। तो ऑप्शन बी, कुटुंब किसका पर्यायवाची है, परिवार का। क्लियर, ध्यान रखना। गृह, भवन, आगार, ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, घर के, घर के पर्यायवाची हैं। क्लियर। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन, व्योम शब्द का पर्याय है, व्योम शब्द का पर्यायवाची है, व्योम। तो व्योम किसका पर्यायवाची है, तो देखो व्योम को हम अंबर भी बोल सकते हैं, व्योम को हम गगन भी बोल सकते हैं, आकाश भी बोल सकते हैं, नभ, नभ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, अनंत,
अनंत भी बोल सकते हैं। तो ये व्योम के पर्यायवाची हैं। देखो अंबर दिया हुआ है, अंबर मारो। अग्नि आग का पर्यायवाची है। आम्र आम का पर्यायवाची है। अग्नि आग का पर्यायवाची है। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ज्यादातर जो पर्यायवाची हैं वो आप बुक से ही पढ़िए, बार बार लिख लिख कर पढ़िए, बार बार वर्तनी शुद्धि पढ़िए, है ना। और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लियर? और हिंदी का रोल अच्छा है यार यार जैसी परीक्षाओं में, तो इसको आप गवाइएगा नहीं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले टॉपिक पे या अगले किसी लेक्चर में या अगले टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।